अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू सीरत सहाबा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर आपने हमारे इस चैनल सीरत सहाबा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के नाम के साथ बने सुर्ख रंग के बटन को दबा दें, जिससे हमारा सीरत सहाबा यूट्यूब चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब और आप इस चैनल से देख सकेंगे अच्छी अच्छी इस्लामिक वीडियो। आइए नाजरीन, आज हम चलते हैं हमारे आज के इस्लामिक टॉपिक यानी कि सीरत सहाबा की तरफ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, सीरत सहाबा प्रोग्राम में आज हम एक अहम सहाबी की सीरत को पढ़ेंगे। इनका नाम हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु है। आपका नाम आमिर, कुनियत अबू उबैदा और लक़ब अमीरुल उम्मत था। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था। जर्राह आपके दादा का नाम था। यूँ आपके वालिद की बजाय दादा के नाम से मशहूर हुए। आपके वालिद ग़ज़वा बदर में हालत कुफ़र में कत्ल हुए। आपकी वालदा उमैमा बिनते गनम मुसलमान हो गई थी। यूँ इनका शुमार सहाबियत में होता है। बासत नबी के वक्त आपकी उम्र 27 बरस थी, यानी कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तब उनकी उम्र 27 बरस थी, यानी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 बरस छोटे थे। आप मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपका शुमार अस्साबिकूनल अव्वलून यानी वो सहाबा जिन्होंने कबूल इस्लाम करने में सबकत हासिल की और अशरा मुबश्शरा में होता है। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और आपने इकट्ठे ही इस्लाम कबूल किया, यानी इन तीन सहाबियों ने इकट्ठे इस्लाम कबूल किया। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने। कबूल इस्लाम के बाद आप भी मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम का शिकार हुए, यानी कि इस्लाम कबूल करने के बाद आप भी मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम का शिकार हो गए। इसीलिए आपने दूसरी हिजरत हबशा में शिरकत की, यानी कि दूसरी हिजरत जो हबशा की तरफ हुई थी उसमें आपने शिरकत की। आपने जब मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो हज़रत कुलसूम बिन हदम के यहाँ क़याम किया। जब मुवाक़ात मदीना हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हज़रत साद बिन मुआज़ का भाई बनाया था। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ग़ज़वात में हिस्सा लिया और बहादुरी के जोहर दिखाए। ग़ज़वा बदर में जब मुसलमान के कदम उखड़ गए और चंद जानसार सहाबा आपके साथ रह गए, हज़रत अबू उबैदा भी इन साबित कदम रहने वालों में थे, यानी कि जो आप के साथ चंद साबित कदम सहाबा रह गए थे उनमें हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह भी शामिल थे। इस ग़ज़वा में जब एक मुशरिक अब्दुल्ला बिन कमिया के एक वार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया और ज़रा की 2 कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु के रुखसार मुबारक में धंस गईं, तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने ही इन कड़ियों को अपने दांतों से पकड़कर खींचा था। इस वजह से आप सल्लल्लाहु के अपने दांत गिर गए थे। रबीउल सानी 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कबीला सोबला व अनमार की सरकूबी पर मामूर किया था। ये लोग अतराफ़ मदीना में लोगों को लूटते और कत्ल करते थे। हज़रत अबू उबैदा ने इनके मरकज़ी मकाम ज़िलक़िस्ता पर छापा मारा तो लोग खौफज़दा होकर पहाड़ों में छुप गए। 6 हिजरी में जब सुलहनामा हदैबिया तहरीर हुआ तो इस पर बहैसियत गवाह आपके भी दस्तखत थे। 9 हिजरी में नजरान के ईसाइयों का एक वफद मदीना आया और उनमें से एक माहदा हुआ। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमारे साथ एक अमीन आदमी भेज दिया जाए ताकि वो इस माहदे के मुताबिक हमसे माल वसूल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक अमीन आदमी दूंगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा को उनके साथ भेज दिया। इस मौके पर आपने फरमाया था ये इस उम्मत के अमीन हैं, यानी कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के बारे में बतलाया उम्मत को कि ये उम्मत के अमीन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद जब सकीफ़ा बिन सादा में खिलाफत के बारे में बहस व तखसीस हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा के मैयत में गए थे। इस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी तकरीर में ये अल्फाज कहे थे कि तुम लोग उमर या अबू उबैदा में से किसी एक की बैत कर लो। बाद इज़्ज़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत पर इत्फाक़ हुआ। 13 हिजरी के आगाज़ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सहाबा के मशवरे से शाम पर कई अतराफ़ से लश्कर कशी का एहतमाम किया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को हमस पर, हज़रत यज़ीद बिन अबी सफ़ियान को दमिश्क पर, हज़रत शजीर बिन हंसा को उर्दन पर और हज़रत अमर बिन आस को फ़लस्तीन पर मामूर फरमाया। साथ ही आपने ये हिदायत फरमाई कि अबू उबैदा बिन जर्राह इन सब के सिपहसालार आदम होंगे।
یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ ان تمام علاقوں کو آپ کی زیر قیادت فتح کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے ابتدائی دور میں آپ کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب آپ نے تمام افواج کو دمشق میں جمع ہونے کا حکم دیا اور مسلمانوں کو مفتوحہ علاقے چھوڑنے پڑے، تو حضرت ابو عبیدہ نے حق و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جزیہ کے مد میں وصول شدہ رقم غیر مسلمانوں کو واپس کر دی۔ یہ اس لیے کہ جزیہ غیر مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کی وجہ سے ان سے وصول کیا جاتا ہے۔ مسلمان اس موقع پر مفتوحہ علاقوں کے غیر مسلموں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کی اس امانت اور دیانت اور عدل انصاف سے عیسائی اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ رو رو کر مسلمانوں کی واپسی کی دعائیں کرتے تھے۔ 18 ہجری میں جب شام کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی تو صحابہ کی ایک کثیر تعداد اس کا شکار ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بھی اسی وبا سے متاثر ہو کر فوت ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل نے آپ کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا اور اس موقع پر ایک بڑی پردرد تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، آج ہم میں سے ایک ایسا شخص اٹھ گیا ہے جس سے زیادہ صاف دل، زیادہ بے کینہ، زیادہ سیر چشم اور خلق خدا کے لیے زیادہ خیر خواہ خدا کی قسم میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ سب اس کے لیے رحم اور مغفرت کی دعا کریں۔ اطاعت رسول میں آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ حضرت عمر نے آپ کو حکم دیا کہ جس علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہے وہاں سے نکل جاؤ، لیکن آپ نے صرف اس وجہ سے اس جگہ کو نہ چھوڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کی جگہ سے بھاگنے سے منع کیا ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک نمایاں وصف زہد و استناعت تھا۔ شام کے علاقے کی بود و باش نے بڑے بڑے مسلمانوں کو زندگیوں کو بدل دیا تھا۔ حضرت عمر نے سفر شام میں جب بعض مسلمانوں پر زرق برق لباس دیکھے تو غصے میں آ گئے اور فرمایا، تم نے اتنی جلدی عجمی عادات اختیار کر لیں۔ جب حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ کو ملے تو دیکھا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ زہد و نمونہ تھے۔ حضرت عمر آپ کی قیام گاہ پر تشریف لائے اور تو وہاں ڈھال، تلوار اور اونٹ کے کھجاوے کے علاوہ دنیا کا کوئی سامان نہ دیکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، حضرت ابو عبیدہ، کاش تم ضروری سامان تو فراہم کر لیتے۔ ابو عبیدہ یہ سن کر فرمانے لگے، امیر المومنین، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ آپ مساوات اسلامی کا بہت خیال کرتے تھے۔ آپ کے لشکر میں ایک معمولی سپاہی کو بھی وہی عزت حاصل ہوتی تھی جو ایک بڑے سے بڑے افسر کو ہوتی تھی۔ ناظرین، یہ تھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی مختصر سی سیرت۔ اب ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، نئے صحابہ کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کر دیں لائک، اور ہمارے اس چینل سیرت صحابہ یوٹیوب چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔